नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है 35 साल की आंटी और 18 साल का राहुल। मेरा नाम राहुल है और मैं आपके लिए अपनी एक और कहानी लेकर आई हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं 18 साल का था और मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे स्कूल के बगल में स्टेशनरी शॉप हुआ करती थी। मैं अपने स्कूल से जाने से पहले उस दुकान से रोज कुछ ना कुछ खरीदता था, जैसे पेंसिल, कलर या फिर चॉकलेट खरीदता था। उसी दुकान पर एक आंटी बैठा करती थी। वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। मैं उनकी दुकान पर रोज जाता था, इसलिए आंटी मुझे अच्छी तरह से जानती थी। आंटी का नाम सालू था और सालू आंटी मजाकिया औरत थी। जब भी आंटी दुकान पर बैठती तो साड़ी पहनकर बैठती थी और साड़ी में आंटी जी बहुत अच्छी लगती थी। जब भी मैं उनकी दुकान पर जाता था और वह मेरे गाल खींचती थी और कहती थी क्या चाहिए, आंटी जी कभी भी मुझे पकड़कर मेरे गाल पर चाटा मार देती थी तो कभी मेरे गाल पर अपने होठों से किस करती थी, क्योंकि मैं देखने में बहुत सुंदर था। एक दिन मैं अपने घर से निकला और सालू आंटी की दुकान पर पहुंच गया। मैंने देखा कि आज आंटी अखबार पढ़ रही थी, पर आंटी ने मुझे नहीं देखा और मैं चुपचाप दुकान के अंदर चला गया और आंटी के साथ शरारतें करने की सोची, लेकिन आंटी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और वह तो आंखें अखबार में गाड़ कर बस चुपचाप बैठी थी। मैंने आंटी को आज डराने की सोची और मैं आंटी की पीछे से जाकर उन्हें डराने लगा तो मेरी नज़र उस अखबार में पड़ी और मैंने देखा कि आंटी जी तो किताब पढ़ रही थी। उस किताब में बड़े बड़े नंगी तस्वीरें थीं। ये देखकर मेरे शरीर में कपकपी होने लगी। फिर मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा और तस्वीरों को देखकर फिर न जाने क्यों मुझे मस्ती सी चढ़ने लगी। तभी आंटी मुझे देख लेती हैं और कहती हैं, अच्छा जी, पीछे से देखा जा रहा है। तभी मैंने आंटी से कहा, चॉकलेट दे दो, मुझे स्कूल जाना है। तभी आंटी जी कहती हैं, तुझे जितनी चॉकलेट लेनी है ले ले, पर मुझे भी अपनी एक चॉकलेट खिलानी होगी। मैं आंटी के भाव को समझ रहा था। फिर मैं अपने स्कूल जाने लगा। तभी आंटी मुझे रोकती हैं और कहती हैं, अपनी चॉकलेट मुझे तो दे दे। फिर मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने कहा, कहाँ है मेरे पास चॉकलेट? तभी आंटी जी मुस्कुराईं और बोली, मुझे तो दिख रही है। ये सुनकर मैं कहने लगा कि छी, ये तो गंदी चीज़ है। तभी मैं अपने स्कूल चला गया। फिर मैं सोचने लगा कि आंटी जी मेरे लिए इतना गलत सोचती हैं। जहाँ भी मुझे देख लेती वहाँ पर मुझे रोक लेती और गंदी गंदी बातें करने लगती। ये बातों से मैं परेशान रहने लगा। ना ही पढ़ाई होती, ना ही खाना खाया जाता। ये देखकर मेरे दिन रात एक से होने लगे। फिर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई कि मम्मी, स्कूल जाता हूँ तो मुझे रास्ते में आंटी जी रोक लेती हैं और मुझसे गंदी गंदी बातें करती हैं। ये सुनकर मम्मी ने उस आंटी को सबक सिखाने की सोची और अगले दिन मेरी मम्मी मेरे संग वहाँ पर पहुँच गई और कहने लगी कि तुम मेरे लड़के से गंदे गंदे शब्द क्यों बोलती हो। ये सुनकर हवस की पुजारन बोली कि तुम्हारा बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर राहुल की मम्मी ने उस औरत के गाल पर थप्पड़ मार दिया और वहां से चली आई। ये देखकर हवस की देवी राहुल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। राहुल आंटी से बहुत परेशान रहने लगा और ज़्यादातर समय कमरे में बिताता था। ये देखकर राहुल की मां ने सोचा कि अपने लड़के को इस शहर से कहीं दूसरे शहर में ले जाऊंगी। फिर राहुल की मां राहुल को इस शहर से और इस हवस की देवी से दूर ले गई। राहुल और उसकी मां ने एक ऐसी औरत के कारण अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।